कलम से क्रांति। ये सबसे, जब कलम से क्रांति बोलता हूं ना, ये सबसे ज्यादा मजा आता है। इसकी बात ये लगे, हमें एग्जाम पर कलम से क्रांति, आनंद आ जाता पूरा। चलिए बच्चा, कहने का अर्थ क्या है कि आप सभी जानते हैं हम लोग यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी के लिए ऐसे ललायित हैं जैसे जिसकी सरकारी नौकरी नहीं लगती, उसकी एज 30 साल हो जाती है, वो शादी के लिए ललायित होता। कब होगी, कब होगी, कब आएगी कांस्टेबल वैकेंसी, कब आएगी कांस्टेबल वैकेंसी। और यही जो कब आएगी कांस्टेबल वैकेंसी, जितना ध्यान आपका इस पर होता है, अगर इस पर हो जाए, तैयारी करने पर इतना ही ध्यान, मुझे और तैयारी करनी और तैयारी करनी और रिवीजन करना और समय देना है, वो जिस बार आएगी ना, पहली बार में आएगी तुम्हारे पास ही। लेकिन हम लोग कब आएगी, कब आएगी, फिर वो आ जाती है, चली जाती है, हम वहीं के वहीं। तैयारी सबसे अहम है मेरे दोस्त। वो फॉर्म आने पर नहीं होती, वो फॉर्म से पहले होती है। फॉर्म आने के बाद में तो समय नहीं मिलता। 41,520 में भी कितना समय मिला था, 3-4 महीने। 49,568 में तो समय नहीं मिला। कहां मिला समय, वो लगा कि समय मिला। जब तैयारी की बात आती है, फिर तुम्हें चाहिए वो क्वेश्चन खिलाओ, वो पता नहीं उसी से सारा पेपर फंस जाता है। बाकी जो थ्योरी वोरी पढ़ते हो तो अरे बेवकूफ, अरे देखिए मास्टर इतना पढ़ाता, वो एग्जाम्पल वाला गंजा सा सूखा सा रेपटे का दम नहीं है, इतना पढ़ाता है, पागलों की इतनी कॉपी भरवा दी, बेकार एकदम। और 100 क्वेश्चन करा दो, उससे पेपर फंसा दो, ऐसा होता है मास्टर। तो ज्यादा कराने वाला मास्टर सबसे बेकार, रद्दी। और एक तो एकदम बिल्कुल, क्यों ज्यादा पढ़ाता है वो। लेकिन उसको ये समझ आनी चाहिए, अरे गधे, एग्जाम में सारे बेशक समझा के आऊंगा कि भाई नेगेटिव मार्किंग है, मत करके ये मत करके आना, फिर भी सारे करके आएगा, हैं? क्वेश्चन ही छोड़ के आएगा, तो फिर तैयारी अधूरी क्यों करके जा रहा है। अब वो तो नहीं पढ़ा रहा मैं कि मार्स पे जो एलियन रहता है उसकी उम्र कितनी है, हमें पढ़ा तो ही रहे कि मार्स को लाल प्लैनेट क्यों कहते हैं, मार्स ज्यादा पास है, वीनस ज्यादा पास है। नासा ने जो मार्स पे मिशन भेजा उसका नाम क्या था, यही सब तो पढ़ाते जो पेपर में आता है, उसी को ज्यादा बताते हो। तो अपनी अपनी मोटिवेशन है। हम सोचते एक क्वेश्चन ना छूटे, तुम सोचते कुछ आ जाए, बाकी तो आंख बंद कर दूंगा, फिर तो टिकटॉक चलेगी, टिकटॉक टिकटॉक। पहले तो भी जय माता दी चलती थी, पहले ओम भूर भुवः से, हम लोग हमारे जमाने में गायत्री मंत्र चलता था, ऐसे ऑप्शन से शुरू होता था, ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। यही है बिल्कुल उत्तर। थोड़ा आगे समय आया, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। आजकल तो फास्ट एकदम टिकटॉक, ये वाला, जहां टिक जहां टॉक, वही हो गया काम। ऐसे एग्जाम निकल रहे होते हैं, तो फिर तो बात ही क्या थी पढ़ने से। लेकिन कंटेंट जब पढ़ने की बात आती है, जिसमें मेहनत करने की बात आती है, तो जितनी तैयारी करने वाले होते हैं उनमें सिर्फ 1% बचता है, उसी का सिलेक्शन होता है। वो अच्छी तैयारी करता है, मेहनत करता है। तैयारी 10% करते हैं, जो इज्जत की और मेहनत की, ईमानदारी की तैयारी होती है। बाकी उन 10% में से 1% का सिलेक्शन होता है। 15-20 लाख फॉर्म भरते हैं, 25,000 वैकेंसी होंगी। आप खुद ही औसत निकाल लो, 15-20 लाख, 1 लाख इंसान भी एक साथ खड़े कर दिए ना, कितने ज्यादा दिखते हैं। तो 15-20 लाख, उनमें से आपको 25,000, तो कंपटीशन नहीं है, पढ़ना नहीं पड़ेगा। उनमें से 10% भी पढ़ने वाले हुए 20 लाख में से, तो 2 लाख। अब देख लो तुम, 2 लाख में से फिर तुम्हें 25,000 में आना है, तो मतलब तुम्हें 99% 99 लोगों से अधिक अच्छी तैयारी करनी होगी, इनसे अधिक पढ़ना होगा, अच्छा पढ़ना होगा। भाई यही फॉर्मूला हम लोग नहीं मानते। अब सब जानते हैं 168 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है, लड़कियों की 152 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है। अभी भी जानते हैं 12th क्लास पास चाहिए हो आप। 18 से 23 जनरल, 18 से 26 जनरल महिला, 18 से 28 ओबीसी SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। समझे मेरी बात। तो ये सारी की सारी चीजें आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब हम लोग तैयारी करने पे आते हैं, तो हम लोग मतलब आधी चीजों पे
आधी चीजों को हम करके नहीं जाते, जब हम करके नहीं जाएंगे तो हमें मिलेगा नहीं। मैं तो चाहे 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन क्यों नहीं आते हो, आते तो है ना। रीजनिंग का इतना बड़ा रोल है, अभी क्लास चल रही है कांस्टेबल की, एप्लीकेशन पे सुरमा 1 खत्म होने वाला है, सुरमा 2.0 जो परचम नाम से आया है उस पर बिल्कुल 0 से शुरुआत की, इतना बढ़िया तरीके से यूपीजी के भी ये भी पढ़ लेगा बच्चा, ये भी पढ़ लेगा, शायद इसे पढ़ के इसका और बेहतर हो जाए। यूट्यूब पे भी सुबह 8 बजे से सुबह करंट अफेयर होते हैं 2 घंटे 6 से 8 बजे तुम्हारे लिए रीजनिंग। 9 बजे में तो थकी गया भाई, इसको जीएसटी इसको तो पढ़ना ही नहीं है थ्योरी, फिर मन नहीं करता हमारा भी पढ़ाने का, हम भी सोचते हैं यार चल छोड़ क्या ही इसको पढ़ाएं। तो अब सुनिए मेरी बात, अब सब जानते हैं कि अगर हम ऊंचाई की बात करें इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं तो पुरुष के लिए और महिला के लिए, जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए थोड़ी सी छूट होती है, 168 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर, शिक्षा आपकी 12वीं और भाई पास होनी चाहिए हो, किसी भी बोर्ड से हो, ओपन आदि से एनआईओएस से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी मैथ रीजनिंग, मैथ के आधे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं और जीके, टोटल मिला के बराबर बराबर लगभग 37 38 150 क्वेश्चन और 300 होते मेरे भाई मार्क्स, 300 होते नंबर। पिछली बार की देखोगे तो 185 के करीब पर, टारगेट हमेशा 200 सवा 200 रखो, टारगेट हमेशा 225 प्लस रखो, क्योंकि इस बार वैकेंसी आधी है, पहले 49,000 वैकेंसी थी, अब की 25,000 है। फॉर्म की संख्या ज्यादा होगी, ये गारंटी है पहले से, फॉर्म की संख्या पहले से ज्यादा होगी, समझे मेरी बात। जनरल की जो एज हो जाती है वो 18 से 23 हो जाती है, ये पुरुष की। एससी एसटी ओबीसी पुरुष जो होता है इसको 5 साल की छूट मिलती है, 18 से 28। 1 साल पहले छूट मिली थी, इस बार रिलैक्सेशन का आप लोगों ने ट्विटर ट्रेंड भी चलाया था, ईश्वर करे कि आपको रिलैक्सेशन मिले, गवर्नमेंट तक ये बात तो जरूर पहुंची होगी। महिलाओं के लिए वैसे 18 से 25 होती है, 1 साल की पिछली बार छूट मिल के आई थी तो 18 से 26, ये नॉर्मल है, जनरल है, ये सब चीजें आपको पता है, अब आपको पढ़ना है। 2022 में भर्तियों की कमी नहीं आएगी, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है ऐसा ही सिलेबस लगभग दिल्ली पुलिस ड्राइवर, जो ड्राइवर की वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ। आप ये भी जानते हैं कि 2022 के एंड में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भी है, इसके अलावा सीएचएसएल एमटीएस स्टेनो ये वैकेंसीज भी है। अब इनमें और अपने यूपी कांस्टेबल में मैथ रीजनिंग, अगर तुमने यूपी कांस्टेबल की कर ली ये सबका हो गया, इसकी रीजनिंग और अच्छी होती है यूपी कांस्टेबल की, और सबके लिए 75 से 90 दिन काफी है। हाँ, इसमें मिनिस्ट्रियल में देखोगे हेड कांस्टेबल में इंग्लिश एक्स्ट्रा जाती है, इस भर्ती में आपको हिंदी की तैयारी करनी है, हिंदी की तैयारी करनी है। बाकी जीके में सिर्फ यूपी जीके एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, बाकी जीके करंट अफेयर भी सब कुछ सेम होता है। ये चीज हमारी समझ में आ जाए, हमारा काम बन जाए। एग्जाम पुरने आप लोगों के लिए अपनी बेस्ट फैकल्टी मोहित सर, दीपक सर एसआई से, मैं खुद हिंदी, दूसरे मोहित सर हिंदी, एक एक क्वेश्चन एक क्लास से पूरा का पूरा फंसा देने वाले। अभी भी तुम्हें 500 क्वेश्चन करा दिए, हिंदी का एक क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता, लेकिन तुम क्वेश्चन से मत सीखो, तुम थ्योरी से सीखो, तुम क्वेश्चन से मत सीखो, तुम थ्योरी से सीखो। इसी तरह हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सबके लिए आपके लिए विशेष टीचर, एक छोटा सा बैच है परचम, सब लोग बिना कुछ सोचे समझे, किसी और का लेना है लो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा 975 रुपए का है, हैप्पी 25 25% कोड, आप हमारा जरूर ले लो परचम, फिर तुलना करते रहना, पूरी जिंदगी पढ़ी है खूब बढ़िया से, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कौन कितने पानी में होता है पढ़ाने वाला। जितने भी तुम 2000 रुपए में सबका ले लोगे, 400 का तो किसी का, 600 का तो किसी का 1000 का, हमारे 975 का है। ये 10 के 10 एग्जाम की तैयारी,